ज़िंदगी में हायर एजुकेशन की चाह हर किसी को होती है, बट सम टाइम फीस इतनी ज़्यादा होती है कि एक मिडिल क्लास फैमिली उसे नहीं जुटा पाता। और वहाँ पर एक गेम चेंजर लाइक HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन सामने आता है, जो आपके हायर एजुकेशन की नीड को पूरा करने में आपकी पूरी तरह से मदद करता है। सो आप इस वीडियो पर बने रहें और हम आपको ये लोन की स्कीम पूरी डिटेल में समझाते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृष्णा एंड यू आर वाचिंग वित्तीय सहायता। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ दिस HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन। HDFC क्रेडिला HDFC प्राइवेट लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लोन के लिए ही डेडिकेटेड है। ये आपका हायर एजुकेशन के सपने को पूरा करने में आपकी मदद करता है, चाहे वो इंडिया में पढ़ाई करने का हो या फिर विदेश में। मेनली ये जो लोन है वो आपकी पढ़ाई का खर्च कवर करता है, लाइक ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, बुक्स, लैपटॉप की कॉस्ट, ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। ये कोलेट्रल एंड नॉन कोलेट्रल दोनों ऑप्शन देता है। कोलेट्रल में आप घर या प्रॉपर्टी जैसे सिक्योरिटी देते हैं, वहीं जो नॉन कोलेट्रल में आपकी लोन की अमाउंट थोड़ी कम हो जाती है, पर इससे भी आपको एक अच्छी खासी मदद मिल जाती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इस लोन के बेनिफिट्स क्या क्या है। नाउ ये जो लोन है वो पैसे देने से ज़्यादा है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कॉम्पिटेटिव है, मतलब कि आप कम EMI में ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। दूसरा, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट। इसका रिपेमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप इसके रिपेमेंट प्लान से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं जो आपके पॉकेट को सूट करता हो। तीसरा है अप टू 100% फाइनेंसिंग, मतलब लोन अमाउंट आपकी पूरी पढ़ाई का खर्च कवर कर सकता है, इंक्लूडिंग आपका लिविंग एक्सपेंसेस। चौथा है टैक्स बेनिफिट। इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के तहत आपको इसमें टैक्स में एक्सेम्पशन भी मिलती है। पांचवा है मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। इसका लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। इसमें आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थे बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि इस लोन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। वो इंडियन स्टूडेंट्स जो हायर स्टडी करने का प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में पढ़ाई करने का हो या फिर इंडिया से बाहर, वो इस लोन के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन लेने के लिए इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। चलिए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले HDFC आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड देखेगी, आपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है वो देखेगी, आप लोन का अमाउंट कितना ले रहे हैं वो देखेगी। इसमें और भी क्राइटेरिया है जिसे आप हमारे आर्टिकल पे जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम लोग ये जानेंगे कि लोन अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। जैसे कि हर लोन में होता है, आपको लोन अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तो इसमें भी हम लोग वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है एक एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा आता है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट या सर्टिफिकेट वगैरह। तीसरा आता है एडमिशन ऑफर लेटर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। चौथा आता है एक इनकम प्रूफ, जो आप अपनी या फिर आप अपने को एप्लीकेंट की इनकम प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन हमें पढ़ाई करने के लिए कितना लोन देती है। HDFC जो भी एजुकेशन लोन देती है वो आपकी सिचुएशन और कोर्स के हिसाब से डिसाइड होती है। एंड हेयर इज़ द बेस्ट पार्ट, HDFC इसलिए भी फेमस है कि अगर आपके पास एक अच्छा सा कोलेट्रल सिक्योरिटी रहा तो HDFC आपकी पूरी एजुकेशन लोन फाइनेंस कर सकती है। इवन जिसके पास कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं है वो भी लगभग 20 लाख से ऊपर तक का लोन ईजिली ले सकते हैं, जो कि इंडिया में पढ़ाई करने के लिए काफ़ी है। HDFC क्रेडिला की एक और अच्छी बात कि आप इसमें जो भी लोन का इंटरेस्ट रेट है उस पर आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। वैसे तो इंटरेस्ट रेट कम करने के और भी कई रास्ते हैं, जैसे कि आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रख सकते हैं और आपका जो भी को एप्लीकेंट होगा उनका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और तीसरा, आप कम इंटरेस्ट रेट के लिए नेगोशिएट कर ही सकते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि इस लोन को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। इस लोन को अप्लाई करना बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होगी। आप ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पे ये फॉर्म इजीली अवेलेबल है, आप इसे वहाँ से डायरेक्टली भर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। दूसरी चीज़, आपको इसकी जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसे आपको सबमिट करने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड कर देनी है। सबसे पहला आता है फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आपने अभी जो एप्लीकेशन भरा उसे आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। दूसरा आता है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह। और तीसरा आता है एडमिशन ऑफर लेटर, अगर आपके पास है तो। और चौथा आता है एक इनकम प्रूफ, जो आपकी हो सकती है या फिर आपके को एप्लीकेंट की हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फाइनल स्टेप वेरिफिकेशन और अप्रूवल की आती है। इसमें HDFC आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा
और आपकी एलिजिबिलिटी भी चेक करेगा। इसमें HDFC शायद आपके रेफरेंसेस या फिर आपके कॉलेज से वेरिफिकेशन करने के लिए कांटेक्ट भी कर सकता है। सब कुछ सही होने पर HDFC आपका लोन सैंक्शन कर देगा। तो ये थी पूरी जानकारी HDFC क्रेडिला एजुकेशन लोन के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।